कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें। टीवी पर एक पुरानी फिल्म देख रहा था और वो फिल्म थी मिस्टर इंडिया। मिस्टर मोगेम्बो, सरकारी अनाज के गोदामों को जला देने के बाद मुल्क में जहां जहां अनाज की कमी पैदा हुई थी, वहां वहां काले बाजार की कीमतों पर मिलावट का अनाज फैला दिया गया है। मिस्टर मोगेम्बो, इस मुल्क में हमारे 1 लाख से भी ज्यादा शराब खाने और जुए खाने खुल चुके हैं। मिस्टर मोगेम्बो, मिलावट वाले अनाज से भी करोड़ों का मुनाफा हो रहा है। वैसे इस फिल्म को मैंने कई बार देखा है, लेकिन जितनी बार देखता हूँ अमरीश पुरी को और वो जो मोगेम्बो वाला डायलॉग सुनता हूँ तो बिल्कुल मन खुश हो जाता है। मोगेम्बो खुश हुआ। दोस्तों, ये फिल्म आई थी 1987 में, यानी कि आज से लगभग 38 साल पहले। ये सब कुछ अगर इसी तरह चलता रहा, लेकिन आज भी देखने में उतना ही मजा आता है। ये सब कुछ अगर इसी तरह चलता रहा तो वो दिन नहीं जब मोगेम्बो का आप मोगेम्बो। दोस्तों, 1984 में एक इंग्लिश फिल्म आई थी अमरीश पुरी की, जिसमें अमरीश पुरी साहब ने मेला राम की भूमिका निभाई थी और ये फिल्म काफी चर्चित रही। और इस फिल्म में अमरीश पुरी साहब ने खलनायक की भूमिका निभाई थी और पूरे फिल्म में इनको सिर मुड़वा के रखना था। अमरीश पुरी साहब पर ऐसा असर हुआ सिर मुड़वाने का कि वो हमेशा अधिकतर फिल्मों में जब खलनायक की भूमिका उन्होंने निभाया तो अपना सिर मुड़वा लिया करते थे। अमरीश पुरी साहब 72 साल की उम्र में ही हम लोगों को छोड़कर इस दुनिया से विदा ले लिए। उनका जन्म 22 जून 1932 को पंजाब में हुआ था। 12 जनवरी 2005 को ब्रेन ट्यूमर की वजह से मौत हुई थी। अमरीश पुरी साहब की फिल्मी करियर की शुरुआत 1971 में फिल्म प्रेम पुजारी से हुई थी। भीमा, आज हमारे दिल में रहम की मौजें उठ रही हैं। लेकिन 1980 में उन्होंने कई बड़े फिल्मों में एज ए खलनायक, एज ए विलेन अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। जी चाहता है कि हम किसी के ऊपर मेहरबानी करें। मैं कुछ समझा नहीं। प्रेम पुजारी अमरीश पुरी साहब की पहली फिल्म थी। दिल करता है कि आज हम एक कैदी को आजाद कर दें और इनकी आखिरी फिल्म थी किसना, ताकि वो हंसता खेलता दौड़ता हुआ आज शेरा मेहरबानी की मौज में है, जो इनके निधन के बाद 2005 में रिलीज हुई। दुश्मन की ये फिरंगी, इसके लिए तुम अपने भाई मामा के रिश्तों से हमारे हवाले कर दो। छील डालो इन दोनों को। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। मैं कुमार जीवन और आप देख रहे हैं कुमार जीवन चैनल। कुमार जीवन चैनल में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम। दोस्तों, अमरीश पुरी साहब के पिता का नाम निहाल चंद्र पुरी था और मां का नाम वेद कौर था। उनके बड़े भाई चमनपुरी और मदनपुरी, ये दोनों भी फिल्म में अभिनेता थे। दोस्तों, गायक A.K. सहगल इनके चचेरे भाई थे। अमरीश पुरी ने हिमाचल के शिमला शहर में अपनी BA के स्नातक की पढ़ाई पूरी की। अमरीश पुरी साहब ने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की थी। उनको बंबई के पृथ्वी थिएटर में अक्सर काम करने का मौका मिला था। एक ऐसा समय भी था जब अटल बिहारी वाजपेयी और स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी इनका नाटक देखा था। और एक नाटक ही नहीं, इनके जितने भी नाटक हुआ करते थे देखते थे ये लोग। 1960 में अमरीश पुरी साहब ने
रंगमंच की दुनिया से अभिनय की शुरुआत की थी। उन्होंने सत्यदेव दुबे और गिरीश कर्नाड के कई नाटकों में अभिनय किया था। रंगमंच पर बेहतर प्रस्तुति के लिए उनको 1979 को संगीत नाटक एकेडमी के तरफ से अभिनय करियर का उनको पहला पुरस्कार मिला था। दोस्तों 1990 के दशक में उन्होंने दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, घायल और विरासत फिल्मों में खलनायक की भूमिका के द्वारा दर्शकों का दिल जीत लिया था। अमरीश पुरी हिंदी फिल्मों के अलावा कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, पंजाबी, तमिल और न जाने किन किन भाषाओं में उन्होंने काम किया है। अमरीश पुरी साहब ने हॉलीवुड के फिल्मों में भी काम किया था। उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर में करीब 400 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया था। जब तक भैंस के पुट्ठे पे हाथ ना रखो, वो थन ढीला नहीं छोड़ती। अमरीश पुरी साहब की कुछ मशहूर फिल्में हैं निशांत, गांधी, कुली, नगीना, राम लखन, त्रिदेव, फूल और कांटे, विश्वात्मा, दामिनी, करण अर्जुन, कोयला और भी कई फिल्में शामिल हैं। रघुवीर सिंह, क्या मतलब है तुम्हारा? वाह 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 वाह, सारा बाल खुद अकेले ही हड़प कर देना चाहते हो ठाकुर आप। खलनायक की भूमिका में उनको देखने के लिए दर्शक हमेशा उत्साहित रहा करते। रघुवीर सिंह नाम है मेरा। दोबारा ऊंचे सुर में बात की तो सारे खानदान को गूंगा बना दूंगा। फिल्म गांधी में अमरीश पुरी साहब ने एक खान की भूमिका निभाई थी और उस वक्त खान की भूमिका के कारण इनकी खूब तारीफ हुई थी। मोगैम्बो के रूप में पुरी के प्रदर्शन को भारतीय सिनेमा में अब तक सबसे महान खलनायक में से एक माना जाता है। मिस्टर मोगेम्बो, मोगेम्बो खुश हुआ। ये तबाहियां, ये बर्बादियां, ये लूटपाट, ये दंगे, ये फसाद, ये हंगामा। और यह भी बताया जाता है अमरीश पुरी साहब ने 1 करोड़ तक की भी फीस ली थी। ये सब कुछ अगर इसी तरह चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मोगेम्बो का कैप्टन जॉन मोगेम्बो खुश हुआ, जिससे अब तक सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाले खलनायक अमरीश पुरी साहब बने रहे। मोगेम्बो खुश हुआ। दोस्तों एक फिल्म थी चाची 420 जिसमें अमरीश पुरी साहब ने कमल हसन के साथ एज ए कॉमेडियन काम किया था। जानते हो ये दुश्मन की ये फिरंगी, इसके लिए तुम अपने भाई मामा के रिश्तों से हमारे हवाले करना। बंकारा, छील डालो इन दोनों को। अमरीश पुरी साहब को आलोचकों ने इस फिल्म के लिए खूब सराहा। अमरीश पुरी ने कई फिल्मों में सहायक की भी भूमिका निभाई थी जिसमें उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। And
goes to Mr. Amrish Puri for Ghatak. मोगैम बहुत खुश हुआ। दोस्तों, this recognition comes to me because of my ardent fans and admirers, and I accept it on their behalf. Thank you. विलन के असिस्टेंट हुआ करते थे अमरीश पुरी साहब। 1980 में उनकी एक फिल्म आई थी हम पांच। भीमा, इस फिल्म में पुरी साहब ने खलनायक की भूमिका निभाई थी, मतलब मेन विलन का इनको रोल मिला था। आज हमारे दिल में रहम की मौजें उठ रही हैं। जी चाहता है कि हम किसी के ऊपर मेहरबानी करें। मैं कुछ समझा नहीं। दिल करता है कि आज हम एक कैदी को आजाद कर दें ताकि वो हंसता। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग, पर्सनालिटी और आवाज की खूब मतलब तारीफ की गई। लोगों ने खूब चाहा और खूब देखा। दौड़ता हुआ अब आज शेरा मेहरबानी की मौज में है। ये गलती तो हम जरूर करेंगे भीमा। अरे जरा सोचो तो सही। उसके बाद पुरी साहब को आगे मेन विलन का ही रोल मिलने लग गया। 1983 में सुभाष घई की फिल्म विधाता में मेन विलन का काम अमरीश पुरी साहब ने किया, और वो भी दिलीप कुमार के ऑपोजिट। इस फिल्म में अमरीश पुरी साहब का नाम जगावर चौधरी था, और वो भी बिल्कुल एक देखने लायक खलनायक का रोल था। अल्लाह, जब तक भैंस के पुट्ठे पे हाथ ना रखो वो थन ढीला नहीं छोड़ दी। मसूद से हमारी अमरीश पुरी साहब को फिर एक फिल्म मिली थी जिसमें अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार के साथ वो थे, और वो फिल्म थी शक्ति। शक्ति में अमरीश पुरी साहब ने मेन विलन की भूमिका निभाई थी, और उसमें उनका नाम था मिस्टर जेके। इसके बाद शोमैन सुभाष घई साहब की सारे फिल्मों में अमरीश पुरी ही मेन विलन रहने लगे। और सुभाष घई साहब की दूसरी फिल्म थी हीरो, जिसमें पुरी साहब पूरी तरह से विलन थे। ऊपर वाला रॉन्ग हो सकता है, लेकिन डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। एक दिन, सिर्फ एक दिन के लिए सीएम बन के देखो, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। प्रेमी है, पागल है, दीवाना है। जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। जा बेटा, जा। दोस्तों, 2003 में अमरीश पुरी साहब का एक मेजर एक्सीडेंट हो गया था। इस एक्सीडेंट में बहुत सारा खून बह गया था, तो यहाँ तक कि अमरीश पुरी साहब को भूख लगनी भी बंद हो गई थी, जिस कारण वो काफी कमजोर दिख रहे थे। वो किस्सा यूं हुआ था कि 2003 में गुड्डू धनोवा साहब की एक फिल्म थी, और फिल्म का नाम था जाल द ट्रैप। जाल द ट्रैप की शूटिंग हिमाचल प्रदेश में चल रही थी, और एक्सीडेंट भी वहीं हुआ था। काफी गंभीर चोटें आई थी अमरीश पुरी साहब को, विशेषकर उनके आंख और चेहरे पे ज्यादा चोटें दिख रही थी। काफी खून बह जाने के कारण डॉक्टरों ने ये कहा था कि इन्हें खून की जरूरत है। दोस्तों, खून चढ़ाया गया, लेकिन उस वक्त पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई। शायद ब्लड ग्रुप में कोई कमी थी या कुछ अलग थी, कि बाद में अमरीश पुरी साहब को खून से जुड़ी एक बड़ी बीमारी हो गई, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, MDS। लेकिन दोस्तों, इतनी बड़ी बीमारी होने के बावजूद भी
वो बिल्कुल नहीं घबराए और वो काम करते रहे। उनका ये कहना था कि जो होना होगा वो तो होगा ही, हम आप बदल नहीं सकते उसको। उनको हर वक्त दर्द बहुत होता था पूरे शरीर में, और वो चाहते थे कि जितनी फिल्में उन्होंने साइन की थी वो सारे फिल्में जल्दी जल्दी पूरी कर लें। और दोस्तों ऐसा ही हुआ। 2004 दिसंबर तक उन्होंने अपनी सारे फिल्मों की शूटिंग पूरी कर ली। उस वक्त अमरीश पुरी साहब के पास फिल्में थी कच्ची सड़क, ऐतराज, हलचल, मुझसे शादी करोगी, ये सारे फिल्में उनके पास उस वक्त थी जिसकी शूटिंग उन्होंने पूरी कर ली। दोस्तों आखिरी दिनों में पुरी साहब बहुत बुरी तरह बीमार रहने लगे थे, लेकिन पुरी साहब कभी बिस्तर पर पड़े रहना नहीं चाहते थे, और यही कारण था कि वो घर पर ही काफी वक्त गुजारा करते थे। लेकिन दोस्तों अचानक एक दिन वो घर पर ही गिर पड़े और एकदम से उनको ब्रेन हेमरेज हो गया और वो हम सबों को छोड़ के स्वर्ग सिधार गए। उस वक्त इस पूरे फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा एक झटका लगा था। उनके शोक में 2 दिनों तक फिल्म इंडस्ट्री बंद कर दी गई थी। उनकी एक आखिरी झलक पाने के लिए लोग शमशान भूमि में पेड़ों पर भी चढ़ गए थे। उनका अंतिम संस्कार 13 जनवरी 2005 को शिवाजी पार्क शमशान घाट मुंबई में किया गया था। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।